YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारी से अवगत कराएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से लड़के लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चा प्रेम करते हैं और कुछ लोगों का प्रेम केवल सामने वाले इंसान से ना होकर सामने वाले इंसान की दौलत से होता है। आपने देखा होगा कई बार इस प्रकार की स्थिति सामने आती है कि एक लड़का कई लड़कियों से प्रेम करता है और हर लड़की से यही कहता है कि हम केवल आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार की भावना लेकर दूसरे के साथ खेलते हैं और दूसरे की दौलत को हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोग सामने वाली लड़की की दौलत से प्रेम करते हैं और उससे यही जताते हैं कि हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि व्यक्ति की हथेली में लड़की हो या लड़का, बहुत सी लड़कियां भी इस प्रकार की होती हैं कि लड़कों को धोखा देती हैं। जिस लड़के के पास अधिक दौलत होती है उसे अपने प्रेम जाल में फांस कर उसकी दौलत के साथ ऐश आराम करती हैं और लास्ट में शादी किसी दूसरे से करती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हथेली के अंदर कौन सी रेखा होने से व्यक्ति अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी से प्रेम ना करके उसकी दौलत से करती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा अपने स्थान पर है और जीवन रेखा के अतिरिक्त हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा अपने स्थान पर हों। इस प्रकार से। और इसके बाद तीसरी रेखा कौन सी होती है, जिस रेखा के होने से व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी दौलत से प्रेम करता है या मुझसे। यह योग केवल जो धोखेबाज व्यक्ति हुआ करते हैं, सामने वाले की दौलत से प्रेम करते हैं, सामने वाले लड़की हो या लड़के से प्रेम नहीं करते हैं, उन लोगों की हथेली में यह योग मिलेगा। और यह योग हर व्यक्ति की हथेली में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यदि जातक की हथेली में हृदय रेखा से प्रारंभ होकर कोई रेखा और हमारे इस वाले स्थान पर, ये जो स्थान है चंद्र पर्वत, हृदय रेखा से कोई लहरदार रेखा इस प्रकार की, जिस जातक की हथेली के अंदर हृदय रेखा के पास से कोई लहरदार रेखा निकले और लहरदार रेखा निकलने के उपरांत चंद्र पर्वत पर आकर रुक जाए, या किसी जातक की हथेली के अंदर चंद्र पर्वत से ये लहरदार रेखा निकले और सीधा जाकर हृदय रेखा से स्पर्श करे, तो इसमें योग इस प्रकार का बनता है। इस प्रकार का व्यक्ति कातिल जैसी प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद जिस जातक की हथेली में हमारी हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे, ये वाला स्थान बुद्ध पर्वत का है, इसके जस्ट नीचे इस स्थान से लेकर और इस स्थान तक, इतने से बीच में कहीं पर भी ये हृदय रेखा यदि टूटी हुई है बीच से, बुद्ध पर्वत के जस्ट नीचे हृदय रेखा इस स्थान पर कटी हुई हो या टूटी हुई हो और हृदय रेखा से लहरदार रेखा निकली हुई हो, तो इस प्रकार का जातक अपनी प्रेमी या प्रेमिका की अपेक्षा प्रेमी प्रेमिका से प्रेम ना करके उसकी दौलत से प्रेम करने वाला होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में ये दो योग होते हैं तब। इसके बाद यदि किसी जातक की हथेली में ये लहरदार रेखा ना हो, इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करने वाला होता है और उसे अपने प्रेम में सफलता मिलती है, तो उसमें कौन सा निशान होना चाहिए, कौन सी रेखा होनी चाहिए, जिसको देखकर आपको मालूम पड़ जाए कि आपका प्रेम सच्चा है और आप अपने प्रेम में सफल होंगे। तो उसके लिए व्यक्ति की हथेली के अंदर यदि किसी जातक की हथेली में हृदय रेखा
जिस जातक की हथेली में हमारी हृदय रेखा के ऊपर इस स्थान से लेकर और इस स्थान तक कहीं पर भी एक बिंदु हो, इस प्रकार का, जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा के ऊपर केवल एक बिंदु होता है तो ये एक बिंदु इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का जातक प्रेम के मामले में उसे सफलता मिलती है। इसके बाद यदि किसी जातक की हथेली में हृदय रेखा के ऊपर एक बिंदु ना होकर कई सारे बिंदु हों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक बिंदु के अतिरिक्त और भी बिंदु होते हैं, तो इसमें योग बदल जाता है। इस प्रकार से 3 बिंदु हों, 4 बिंदु हों, 5 बिंदु हों, तो जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा के ऊपर एक बिंदु से अधिक बिंदु होते हैं तो उसमें योग बदल जाता है। केवल हृदय रेखा पर बिंदु होने चाहिए, ये लहरदार रेखा नहीं। तो इसमें जिस व्यक्ति की हथेली में अधिक बिंदु होते हैं तो अधिक बिंदु इस भाव के बारे में दर्शाते हैं कि इस प्रकार के जातक को दिल धड़कने का रोग होता है। तो ये थी हमारी हथेली में पाई जाने वाली कुछ रेखाओं के अतिरिक्त रेखाएं और उनके बारे में जानकारी। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे, हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।